गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का दशम स्कंद आपको सुनाएंगे। कृष्ण लीला से साहसिक समाधि। साहसिक समाधि श्री कृष्ण लीला ही में है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली ही क्यों न हो, समाधि लग ही जाती है। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करने लगे तो रोगी बन जाएगा। योग का सर्वप्रथम प्रधान है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। श्री कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही भुला देती है। जगत में बसकर रहकर भी उसको भूल जाना है। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आँख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ, उसकी अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अंध रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबजनों की भी सेवा प्रेम से करती है। अर्थात स्त्री का पति प्रेम अन्य है और अपने अन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप से उस नारी की भांति ही अन्य रूप से भक्ति करनी है और साथ ही साथ ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा है, अंश इव जीव। आत्मा ईश्वर का अंश है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक है। शंकर स्वामी ने कहा, ईश्वर तत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही होता है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्त अवस्था में अंशी है और अबद्ध अवस्था में अंशी के भेद को मानते हुए भी दोनों को एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों को कहना है कि जीव अंश जैसा नहीं है, अंश भी है, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु सिंधु की विशाल जल राशि है में से कुछ बिंदु निकाल लेने पर
भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। भक्त पहले द्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करते हैं, फिर ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखते हैं। वे दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में ना फंसे। मन को चाहे जो मान कर आगे बढ़ते चलो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है। माया न तो सत्य है और न असत्य। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं तब तक वह सत्य ही होता है। जागने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत हैं तब तक माया सत्य होती है और माया के छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भ्रमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीव आत्मा का कोई भी बंधन नहीं होता, वह तो मुक्ति है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय सुगुसाई, बंध्यो मरकट की नाई। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन शुद्ध है। विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। आदिकाल में से विषयों का चिंतन करते रहने का मन को आदत सी हो गई है। यदि यहाँ मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। आँखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। सर्वत्र और सभी में ईश्वर का दर्शन करो। इंद्र रूपे गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रियां गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहें, उनका मन विचलित ना हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की साधना धारण किए बिना गोपियों के मन में श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति भाव का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों के विषय में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधुर है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थी। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन को ईश्वर में लगाना मुक्ति है। मन में अनायास प्रभु स्मरण के लिए
यह निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण करती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें, इसी हेतु यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में बसा रहे जो मरकर जिए और जीकर मरे वही सच्चा शूर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का कामकाज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि वह न करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। वे काल धक्के देकर निकाले और हम रोते हुए हमें संसार छोड़ना पड़े, उसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझ कर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा ने तो वेदा ध्यान से मिलते हैं और शास्त्र श्रवण या बुद्धि चाचार्य से आत्मा जिस पुरुष का पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मान कर अपनाते हैं उसी को वे मिलाते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं हैं, वे अब भी बड़े विस्तार से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा जी को यह बात अखरने लगी। वह अपने लल्ला को आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं घर का माखन ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, यदि घर का माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमाकर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का कामकाज नौकर संभालते संभालते इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं धीर मंथन करके मक्खन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों ने उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। सेवकों की यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है, पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी। प्रातःकाल ही में स्नानाधिकारियों को निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दृढ़ मंथन के काम में लग गई। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कह रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई है। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है। घर में झाड़ू बुआरी करना भक्ति है हमारी, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है। मैया यशोदा ने स्नेह पूरे वात्सल्य माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दीर्घ मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी? सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभामान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर भ्रुकुटी विदुषादी यशोदा जी दीर्घ मंथन कर रही हैं। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से बांधा हुआ था।
पुत्र स्नेह के कारण उनके सपनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें छलक रही थी और बालों में लगी हुई बेड़ी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झड़ रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवा और कोई भी नहीं था। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माता का हृदय द्रवित हो गया। वक्षस्थल का वस्त्र भीग गया है। आज यशोदा जी दिव्यमान में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी से मन में, हृदय में कृष्ण है। यह यशोदा की नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा के तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा करना ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगलगान करना पड़ता था, आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जाग गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए तो दिग मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त के हृदय प्रेम प्रमाण होता है जब तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो मैया को ढूंढता हुआ इधर उधर पहुंचा। उसने पीछे से माता को आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक नहीं हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दिग्मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधन तन्मय साधक का को साध्य स्वयं जगाता है। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा स्वयं भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जाप कर रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन से श्री कृष्ण में रमाए रहोगे, तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए ही करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत बुलाया जा सकेगा। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यह जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है, और आनंद ही तो ईश्वर है। कृपया क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जी और कन्हैया, परमात्मा माता पुत्र को का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है, यह तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। यह तो अवधेत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफन कर चूल्हे से बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, संसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार न तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और ना ही कभी होगा। कन्हैया की आज्ञा के अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। यशोदा जी लल्ला को एक और लिटाकर चूल्हे से दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी।
जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस संसारिक के पीछे दौड़ने लगता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो कुछ उस दूध का छलकना ही है। सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु सब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लल्ला को छोड़कर यशोदा जी संसारिक काम करने गई। लल्ला ने सोचा कि माता को वह नहीं संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने हेतु लल्ला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। भागवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो तो होने दो, तन ठाकुर जी के पास होकर मन रसोई घर में, तो यह सेवा कैसे कही जाएगी। भगत सेवा की अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विषय शक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विषय शक्ति नष्ट होने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। संसारिक के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हरि का विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। जब भी तक संसारिक शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत दृष्टि सिद्ध नहीं होती। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लल्ला छीके पर से माखन उतारकर बालमित्रों और वानरों को खिला रहा था। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा और मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची है। लाला की चोरी करने की आदत है, लल्ला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माँ आई, भागो। आगे लल्ला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी अभिमान छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया ने केवल रुक गया, अपितु वापस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ गया। लाला के मुख में धर्म निहित है, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया, साधन रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में भक्ति में देन भाव की आवश्यकता है। जब तक ये जीव अहता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भागवत दर्शन हो ही नहीं पाता। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि झूठ मूठ कर रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माताजी लाला को बांधना मत, उसने कुछ नहीं खाया, सारा माखन हम ही को खिला दिया, सारा उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा सभी के चेहरे कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा लल्ला को पीटेगी तो वे न बांधने और न मारने की विनती करने लगे। यशोदा जी उखल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुँचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे, माँ यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है।
सभी गोपियां दौड़ती यशोदा के घर आई और कहने लगी, माता जी, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लल्ला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लूटता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं। हम तुम्हें 5 मटकी भर दही देंगे, तुम उसे छोड़ दो। उसने एक आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हो गया, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। इस सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। अब अतरज की बात यह है कि उन्होंने डोरियां आजमाई, किंतु सबकी सब 2 उंगली भर छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ती गई तो भी 2 उंगली पर छोटी ही रहती है। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, और इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु 2 उंगल भर छोटी ही रहती थी। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता है। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गई, फिर भी कन्हैया बंद नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई और गोपियां हास्य में। गोपियां मानो कह रही थी, भगवान इस तरह से कभी बनते भी हैं। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बनते भी हैं, और वह भी उनकी इच्छा होने पर। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थककर पसीना पसीना हो रही है तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूँ तभी बनता हूँ। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों का प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं बांध सकता। तब तक ईश्वर कृपा नहीं करते, तब तक उसे कोई भी जीव बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए। जीव अपने सामर्थ्य स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा ने निष्क्रिय होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान बनते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। बालकृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही है तो ही बालकृष्ण बंध गए, खुद बंध गए। यशोदा की इच्छा पूरी हुई। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की थी कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूंगा कि तुमने कभी मुझे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारकाधीश बनूंगा, 56 कोटि यादों का स्मार्ट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन से बंधा रहूंगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूँ। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूंगा। तेरा प्रेम मैं कभी नहीं भूल सकता। इस चरित्र में यशोदा की विजय हुई। ज्ञान तपस्या की नहीं, भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानीजन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं मुक्ति का दाता हूँ, किंतु मुक्ति नहीं देता। यदि भक्ति
दान करूं तो मुझे ही बांधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सके तो यवन सैनिकों ने उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंडरूप के विठलनाथ का दर्शन कर लेने दो। सैनिकों ने उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दशा देखकर विठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठल जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुँचे। उन्होंने अपना नाम बिट्ठू चमार बतलाया और दामाजी का सभी कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विठल जी ने अपने भक्त दामाजी को बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में तो गई, किंतु उनका मन तो लल्ला में ही लगा हुआ था। कन्हैया को बांध कर अच्छा तो नहीं किया, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, उनकी चोरी की आदत भी तो छुड़ानी है। जय श्री कृष्ण।